हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो से हम लोगों को वाई द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Why the demand for Indian indigo? The indigo plant grows primarily in the tropics. By the 13th century, India indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. However, only small amounts of Indian indigo reached the Europe market and its price was very high. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called woad to make violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zone, wood was more easily available in Europe. It was grown in northern Italy, southern France, and in parts of Germany and Britain. Worried by the competition from the indigo, wood producers in Europe pressurized their government to ban the import of indigo. Clothes dyers, however, prefer indigo as a dye. Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from wood was pale and dull. By the 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on the indigo import. The French began cultivating indigo in Saint-Domingue in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation also come up in many parts of North America. By the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize, and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies to and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for a new source of indigo supply. From where could this indigo be procured? तो क्या कहा जाता है कि इसमें कहा जा रहा है कि इंडिगो इंडियन इंडिगो यानी कि जो इंडियन इंडिगो एक क्रॉप होती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो इंडियन इंडिगो का जो क्रॉप है, इसकी इतनी डिमांड क्यों है आखिर। तो क्या होता था कि ये जो इंडिगो है ये किस लिए काम आता था, पहले लोग समझ लेते हम लोग कि इंडिगो किस काम में आता है। तो अभी हम लोग जाने तो जो इंडिगो है हम लोग किसी एक कलर को कहते हैं, है ना। इंडिगो हम लोग एक कलर को कहते हैं, और ये जो इंडिगो कलर है वो किससे बनता है, वो एक प्लांट से बनता है। और वो प्लांट कहाँ पे, वो ट्रॉपिक रीजन में क्या ग्रो करता है। तो ये 13th सेंचुरी की बात है, जिसमें क्या होता है कि जो इंडियन इंडिगो है वो उसको क्लोथ जो नहीं होता है, क्लोथ कपड़े में जो डाई के लिए यूज़ होता है। जैसे हम लोगों ने बिल्कुल वाइट कलर का क्लोथ बना दिया, ठीक है, फिर उसके ऊपर डिज़ाइन करी। अब जैसे हम लोगों ने उसमें फ्लावर की डिज़ाइन बना दी, तो उस फ्लावर में हम लोगों को क्या ब्लू कलर का पेंट करना है। तो वो ब्लू कलर का पेंट क्या इंडिगो से मिलेगा। तो क्या हम लोग इंडिगो की क्रॉप्स लेंगे और उनसे क्या हम लोग बना लेंगे, क्या हम लोग उनसे बना लेंगे उनका क्या कलर बना लेंगे, और उस कलर का हम लोग क्या अपनी जो ड्रेस तैयार करी, जो ड्रेस का डिज़ाइन उन फ्लावर में लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा हमारी जो भी ड्रेस है वो क्या डिज़ाइन हो जाएगी और कलर भी हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या इंडियन इंडिगो का क्या इस्तेमाल होता था, किसके लिए, क्लोथ डाई के लिए, जो ब्लू कलर की डाई। तो क्यों
अब इधर समझते हैं कि ये ट्रॉपिक रीजन क्या होता है। तो हम लोगों ने क्लास 6 की ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि ट्रॉपिक्स कितने कितने ट्रॉपिक्स होते हैं, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, ये सारे क्या हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो इंडिगो है ये क्या ट्रॉपिक रीजन में ही क्या ग्रो करता है। तो जो इंडियन इंडिगो है इसे तो ये कहाँ पर होता है, इंडियन इंडिगो कहने का मतलब कि ये इंडिया में होता है। तो इंडिया कौन से जोन में आता है ये आप हम लोग को बताएंगे। तो ये जो इंडिया जो है जिस जोन में आता है इंडिया, उस जोन में क्या जो इंडिगो है उसकी कल्टीवेशन होती है। तो अब इस जोन में कल्टीवेशन होती है तो क्या जो देश इस जोन में नहीं आता, जैसे मैं आपको बता दूं जैसे इंडिया सपोज टॉरिड जोन में आता है और कोई देश है जो कि टेम्परेट जोन में आता है, तो क्या होगा कि टेम्परेट जोन में रहने वाली कंट्री इंडिया के जो इंडिगो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो उगा नहीं सकती। तो ये तो बात सही है कि अगर ये इसी जोन में उगने के लिए बना है तो वो दूसरे जोन में तो नहीं उगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो लोग इंडिया से मंगवा लेंगे वो सारा सामान। तो वो क्या जो हमारा इंडियन इंडिगो है वो क्या इंपोर्ट कराने लगे। तो फिर क्या होता था, लेकिन पहले तक तो ये लोग क्या इंपोर्ट नहीं कराते थे। चलो इंपोर्ट कराना शुरू कर लिया, लेकिन इंपोर्ट कराने से पहले वो ब्लू कलर की कोई डाई यूज करते होंगे। तो वो कौन सी थी, तो हाँ, तो जो पहले ब्लू कलर की जो डाई वो लोग यूज करते थे वो थी वोड, WOAD, वोड। वोड भी क्या इंडिगो की तरह एक क्रॉप होती है, उसे भी कल्टीवेट करते हैं ब्लू डाई के लिए। कौन सा कलर देती थी वो, ब्लू और वायलेट का कलर देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोगों ने जैसे ही इंडिगो का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करा फिर उनको क्या फ़र्क दिखने लगा। क्यों, और ये जो वोड है वो टेम्परेट जोन में क्या उगता है, तो इसलिए क्या जो यूरोप है वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, क्या वोड इजीली अवेलेबल है। तो ये लोग पहले वोड का इस्तेमाल करते थे यूरोपियन लोग। फिर क्या धीरे धीरे उन्होंने किसी एक ने कोई लाया होगा इंडिया से यूरोप ले गया होगा क्या इंडिगो, फिर उसे इस्तेमाल करा गया होगा। फिर देखा गया होगा कि इंडिगो की जो डाई है, इंडिगो क्रॉप ने जो कलर दिया है और जो वोड क्रॉप ने कलर दिया उसमें तो यार बहुत अंतर है। क्या अंतर है कि ये जो वोड ने दी है वो काफ़ी पेल और डल लग रही थी उसके सामने। अब उन्हें खराब क्या पता चले, जब उन लोगों ने कभी अच्छा देखा ही ना हो तो उन्हें खराब का पता ही नहीं चलेगा। तो जब उन्होंने इंडियन इंडिगो देखा और उससे अपना वोट कंपेयर करा तब उन्हें पता चला कि उनका वोट तो यार बिल्कुल बेकार ही है, बिल्कुल बेकार कलर देता था। जहां उन्होंने ब्लू हमारा जो इंडियन इंडिगो का जो ब्लू कलर और वायलेट कलर देखा तो वो इतना रिच और इतना ब्लू कलर था, और उसी के मुताबिक जो वोट था वो बिल्कुल डल सा, एकदम बेकार सा, पेल और डल सा था। तो क्या करने लगे, अब जो है उनको क्या वोट की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इधर देखिए, तो जो इंडिगो है वो क्या, वो तो खाली इंडिया में था इसीलिए इसका नाम क्या है, इंडियन इंडिगो। तो जो इंडियन इंडिगो है ये कहाँ से, इंडिया से इंपोर्ट कराया जाएगा। तो जो इंपोर्ट कराया जाएगा तो ये तो वही कंपनी कर सकेगी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। तो अब अगर आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करानी तो क्या आप खुद कर लेंगे, क्या आप तो किसी कंपनी से बात करेंगे। तो अब उतने टाइम में इतना ज़्यादा हो गया था इंडियन इंडिगो का डिमांड, तो उसके लिए क्या होता था कि सारी कंपनियां क्या इंडियन इंडिगो का ऑर्डर दे देती थी, इंपोर्ट होता रहता था। जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता था इंडिया का, और करता था, और जो जितना भी इंडिगो था वो सब क्या यूरोप पहुंचा दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि वहाँ के जो, अभी आपको बताया कि यूरोप में भी ब्लू कलर करने के लिए एक क्रॉप उगाई जाती है जिसका नाम है वोड। अब वोड जो बेच रहे होंगे उन्हें तो यार नुकसान हो रहा होगा। क्यों, क्या नुकसान हो रहा होगा कि सब लोग ज़्यादा पैसा दे करके इंडिया से इंडिगो मंगवा रहे हैं। अब क्या होगा कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उसका क्या, उसके पैसे भी ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। अब अच्छी चीज़ तो महंगी मिलती है तो इसलिए क्या उसका जो प्राइस है वो भी क्या बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या जो पहले से वो वोड क्रॉप बेच रहे होते हैं उनको क्या अपना
जो भी प्राइस है वोट का वो पहले के मुताबिक काफ़ी कम करना पड़ता है, और इनसे क्या उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। तो जो यूरोपियन कंपनी होती है उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी गवर्नमेंट को क्या प्रेशर दिया कि ये जो इंडिया से इंपोर्ट करवा रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट करवा रहे हो ये इंडियन इंडिगो, इसे यूरोप में मंगवाना बंद करो, बैन कर दो, यूरोप में लाना इसको क्या बैन कर दो। तो फिर जो इंडियन इंडिगो ऐसे क्या बैन कर दिया गया, और फिर उसी को क्या जो उनका वोट था उसे इस्तेमाल करने लगे। लेकिन अगर आपको बताओ, अगर आपको कुछ दिन के लिए अच्छी चीज़, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ दे दी जाए, फिर उसके बाद उसको हटा करके फिर वही बेकार सी चीज़ पकड़ा दी जाए, तो आपका मन ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या करा कि जो लोग थे वो क्या सोचते थे कि कहाँ इंडिगो इतना अच्छा कलर है, फिर ये कहाँ वोट दे दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग को पहले क्या कोई बटन वाला फ़ोन दे दिया गया, कीपैड वाला, फिर अचानक से हटा के एकदम हाईली टेक्नोलॉजी का स्मार्टफोन दे दिया, हम लोगों ने चलाया, बहुत मज़ा आया। फिर हमसे वो फ़ोन छीन करके, स्मार्टफोन छीन करके वही कीपैड वाला दे दिया, तो क्या आपका मन लगेगा वो फ़ोन चलाने में कीपैड वाला? आपका तो मन करेगा अरे वाह वो स्मार्टफोन मिला था, कितना बढ़िया था। तो वैसे ही क्या जो इंडियन इंडिगो है वो तब इसको तब इतना अच्छा था, तो वो और फिर उसके बाद वो बैन करके उनको फिर से वोट देने लगे। तो कहने लगे अरे यार ये तो कितना बेकार बेकार सा है, उनका मन नहीं लग रहा था, उनको क्या अंदर से फीलिंग आ रही थी अरे नहीं नहीं यार ये कलर का खराब है, कंपनी को नहीं ये लोगों को आ रही थी। तो क्या होने लगा कि और जो वोट है उसको खरीदता भी कोई नहीं था, कहते ज़्यादा ब्लू कलर छोड़ो कोई और कलर के कपड़े ले लेंगे। फिर क्या होने लगा कि ये जो इंडियन इंडिगो है इसकी तो डिमांड बढ़ ही रही थी, तो फिर इससे क्या स्मगलिंग होने लगी, इंडिगो की क्या स्मगलिंग होने लगी, कहाँ पे, यूरोप में, जो फ्रांस जर्मनी यहाँ पे क्या इनकी स्मगलिंग होने लगी। तो फिर क्या हुआ कि जो कंपनी थी जिन्होंने इंडिगो को बैन कराया, इन्हीं ने क्या फिर इन्हीं कंपनियों ने फिर अपनी गवर्नमेंट को प्रेशर दिया कि ये जो बैन है उसे रिलैक्स कर दो, यानी बैन को हटा दो, और ये जो इंडिगो है इसको फिर से क्या इंपोर्ट कराने लगो। तो फिर जो इंडिगो है वो क्या फिर से क्या इंपोर्ट होने लगा। तो अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है, जैसे कि कहा गया है फ्रांस इज एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, यानी कि फिर बाद में जो इंडिगो है वो भी कहाँ उगाने लगा गया, वो फ्रांस जर्मनी और ब्रिटेन के यहाँ भी उगाने लगा। और जैसे कई कई जैसे अ, जो फ्रेंच है उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट करने लगे, सैन डोमिंग, यानी कि अगर पूछा जाए कि वोट की कल्टीवेशन कहाँ होती थी, तो वोट की कल्टीवेशन होती थी नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन में, यहाँ पे क्या वोट की कल्टीवेशन होती थी। और फिर बोला गया कि ये जो फ्रेंच है, मतलब कि अब ये तो वर्ड हो गया, अब बोला जाए इस यूरोपियन कंट्री ने कहाँ कहाँ शुरू करा। तो ये जो फ्रेंच लोग थे इन्होंने कहा सैन डोमिंग में क्या सैन डोमिंग में इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट करी, जो कि कैरिबियन आइलैंड में है। और पोर्तुगीज जो थे उन्होंने कहा ब्राज़ील में, और जो इंग्लिश इन जमाइका, तो जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने कहा जमाइका में करा, और स्पेनिश लोगों ने कहा वेनेजुएला के करा। और जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो कहाँ पे, वो नॉर्थ अमेरिका के भी कई जगह, मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका से भी क्या इंडिगो प्लांटेशन करने लगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे जैसे कि पोर्तुगीज है उन्होंने कहा ब्राज़ील में करा, तो पोर्तुगाल कहाँ पर है, पोर्तुगाल है यूरोप में, और वो यहाँ वहाँ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो वहाँ पे वो कौन सा जोन है, टेम्परेट जोन है, और जो इंडिगो वो तो टेम्परेट जोन में उगता नहीं, टॉरिड जोन में उगता है, और टॉरिड जोन का ब्राज़ील में पड़ता है, तो इसलिए क्या वो ब्राज़ील में आकर के क्या उगाने लगे क्या इंडिगो। By the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half,
cloth dyers in Britain now desperately looked for new source of indigo supply. From where could indigo be procured? तो फिर क्या होने लगा कि इसी 18th सेंचुरी के आते आते जो इंडियन इंडिगो की जो डिमांड थी वो क्या एकदम फर्दर ही बहुत तेजी से क्या बढ़ गई। और जो ब्रिटेन है वो क्या ये जो इंडिगो है इनका क्या इंडस्ट्रियलाइज करने लगा। और ये जो कॉटन और प्रोडक्शन जो है कॉटन प्रोडक्शन का इसे क्या ड्रामेटिकली यानी अचानक से ही क्या एक्सपैंड कर दिया। और इसमें क्या एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज, जिसमें क्या होने लगा कि कई सारी क्लोथ डाइज का क्या डिमांड होने लगी कि अलग अलग क्लोथ डाइज की ये जो इंडिगो है। और जो इंडिगो की जो डिमांड थी वो भी क्या साथ में इंक्रीज हो गई। और इसकी सप्लाई की वजह से क्या होने लगा कि जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका ये क्या कोलैप्स कर गया वैरायटी ऑफ रीजन की वजह से। मतलब कि जो वेस्ट इंडीज है और अमेरिका ये भी क्या ये दोनों भी इसी चीज की क्या कर रहे थे, इसी चीज की क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसका क्या इनकी वजह से क्या हो गया कोलैप्स हो गया। और 1783 से लेकर के 1789 में जो प्रोडक्शन था इंडिगो का वो क्या वो वर्ल्ड में पूरा आधा पड़ गया। और जो क्लोथ डायर्स थे यानी जो क्लोथ को डाई करते थे वो क्या अब वो ब्रिटेन में क्या नए सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई क्या ढूंढने लगेगी कहीं से अब नई सोर्स ऑफ सप्लाई मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।